जमीयतुल उलमा हिंद नालंदा की एक अहम नशिस्त ज़ेर सदारत अरशद अस्थानवी सदर जमीयतुल उलमा हिंद नालंदा व साबिक़ प्रिंसिपल सगरा हाई स्कूल व इंटर कॉलेज और ज़ेर नज़ामत मौलाना शाकिर कासमी प्रिंसिपल मदरसा अजीज़िया बमकाम मस्जिद कटरा बाग नई सराय बिहार शरीफ में कुल 3 एजेंडे पर मुश्तमिल मुनक़िद हुई। पहला एजेंडा गुज़श्ता नशिस्त की तौसीक़ होनी थी जो अल्हम्दुलिल्लाह हुई, और जिन जिन लोगों के ज़िम्मे जो ज़िम्मेदारी दी गई थी उसका भी जायज़ा लिया गया, जिसमें सारे ज़िम्मेदार ने अपनी अपनी ज़िम्मेदारी बड़े ही हुस्न उसलूबी तरीक़े से निभाया। इसके बाद इस अम्र का भी जायज़ा लिया गया कि मौरख़ 24 नवंबर को जमीयत नालंदा के परचम तले कितने लोग पटना के बाबू सभागार में मुनक़द होने वाले तहफ़्फ़ुज़ाइन व कौमी एकजहती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, इनके जाने की क्या सबील होगी और इन जाने वालों की तादाद क्या होगी। इसी के बाहम सदर शिस्त ने हाज़रीन को ये हिदायत दी कि कहीं पर भी किसी किस्म की नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। पुरअमन व सकून से सब लोग जाएंगे और वापस आएंगे। किसी को भी किसी किस्म की तकलीफ़ या दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर मुबश्शिर हयात, डॉक्टर तौहीद काज़मी, डॉक्टर तलहा सिद्दीकी, डॉक्टर सरफराज आलम, मुनीरुर रहमान, मोहम्मद अंसार रिजवी, मोहम्मद सरफराज मलिक, इंजीनियर अली अहमद, खुर्शीद मलिक, इंजीनियर इरशाद गिलानी, फजल रहमान साबिक़ प्रिंसिपल नेशनल हाई स्कूल व इंटर कॉलेज, सैयद अब्दुल वहाब इमाम पंच गुंबदी मस्जिद, मोहम्मद मुजाहिद कासमी शाही जामे मस्जिद पुल पर, अब्दुल है जनाब हैदर नदवियाज थानवी, फ़ज़ल नवाज़ अस्थावा, सैयद अब्दुल वहाब रिजवी इमाम सब्बैत नालंदा, शाहिद इसरारी सब्बैत, अरशद मलिक, सरफराज मलिक एडवोकेट, बेनाम गिलानी के अलावा दिगर लोग मौजूद थे। क्या तैयारी जमीयत के इजलास में जाने की? ये बात पूरे हिंदुस्तान में आम है कि वक्फ तरमीमी बिल जो हिंदुस्तानी अक़लियत के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पे एक साजिश है, उस साजिश को नाकाम बनाने के लिए और हुकूमत को ये बताने के लिए कि ये जो कुछ आप लोग कर रहे हैं अक़लियतों के साथ ज़ालिमाना रवैया है जो किसी तरह काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसी बात को हुकूमत वक्त तक पहुँचाने के लिए यहाँ के वज़ीर आला और मुश्तरका हुकूमत जो बीजेपी की, उनको भी इस अम्र से बाखबर करने और मरकज़ी हुकूमत तक ये ख़बर भेजने के लिए हम तमाम उम्मत मुस्लिमा के अफराद इसे गलत मानते हैं और अपनी हक़ में सही फ़ैसला चाहने के लिए हुकूमत को गलत फ़ैसलों से बाज रखने के लिए तमाम लोग लाखों की तादाद में गांधी मैदान में जमा हो रहे हैं। वो बापू सभागार में और वो छोटा पड़ रहा है। तो यकीन है कि हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमत हम तमाम लोगों के जज्बात का एहतराम करेंगे और इस बिल के पास कराने की जो नाकाम कोशिश है और गलत नाक़िस कोशिश है उससे हुकूमत बाज रहेगी। यही हम लोगों का मुतालबा है और इसलिए हम लोग न सिर्फ ये कि आज जलसे की शक्ल में गांधी मैदान में हाजिर होंगे, बल्कि इस गलत बिल को रुकवाने के लिए उम्मत मुस्लिमा के अफराद को जिस सतह पे जाना होगा, जैसी कुर्बानी देनी होगी, उसके लिए इंशाअल्लाह हम लोग तैयार रहेंगे और इस कुर्बानी के लिए तैयार रहने वालों की तादाद इतनी होगी जो गिनी नहीं जा सकती इंशाअल्लाह। कितने तादाद में लोग जाएंगे नालंदा डिस्ट्रिक्ट से? जाहिर है
और गाड़ियाँ कितनी हैं? पूरे बिहार से जो लोग हैं और सबके जज्बात मजरूह हो रहे हैं जी। कि हमारे औकाफ को छीना जा रहा है। अब तक तो नौकरी छीनी गई, ज़मींदारी हटा के खेती और ज़राअत छीनी गई, जहाँ जहाँ मेरी सनत व हिरफत है उसको तबाह किया गया, जहाँ जहाँ हम तिजारत करते थे वहाँ हमको उससे महरूम किया गया। अब आखिरी औकाफ जो खुद मेरे आबा अजदाद का वक्फ करता है, कुरान और हदीस की रोशनी में दिया हुआ है, अब उसमें भी आप मुदाखलत इंटरफेयर कर रहे हैं। तो मुसलमान तो हर नुकसान बर्दाश्त कर चुका और खामोश रहा है। अब तो ये एक इस्लामी अमल है वक्त का और इसमें आप मुदाखलत कर रहे हैं, तो सब कुछ तो आदमी गंवा चुका और गंवाने पर तैयार है, लेकिन इस्लाम के उसूलों से इन्हिराफ के लिए कोई मुसलमान तैयार नहीं होगा। और आप हमको मुनहरिफ करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी चीज़ों के गबन की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम लोग नहीं होने देंगे और हम लोग हर कुछ इसके लिए करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हम लोग के साथ होगी। हम तो उम्मीद करते हैं कि हमारी इस ताकत को देखकर, मुस्लिम अफराद को देखकर इनके जज्बात को सरकार समझेगी और सही फैसला लेगी और अपने गलत कदम को वापस करेगी। ये सरकार के हक़ में भी होगा और मुल्क के हक़ में भी है। क्या रूट होगा वो पटना जाने का? जी, बिहार शरीफ से जाने वालों के लिए जो रूट तय किया गया है वो यहाँ से जाएंगे गाय घाट, और गाय घाट से एक नई सड़क बनी है जिसको गंगा ड्राइव कहते हैं या मैरिन ड्राइव कहते हैं। वहाँ से बापू सभागार के पीछे बड़ी गाड़ियाँ लग जाएंगी ताकि पटना में ज़्यादा जाम ना लगे और लोगों को आसानी से पहुँचने में आसानी होगी। ये है। और बिहार शरीफ से कसीर तादाद में 10,000 से लगभग नालंदा डिस्ट्रिक्ट से 10,000 के करीब लोग जाएंगे और करीब हज़ारों गाड़ियाँ जाएंगी यहाँ से। कितने बजे लोग यहाँ से रवाना होंगे? फजर की नमाज के बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी होगा, उसका अंदाज़ा उसका लगा करके उससे पहले रवाना होंगे और उसके एहतियात बरतेंगे कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचें। गाड़ियों पर पोस्टर बैनर ये सब भी रहेगा? हाँ, इंशाअल्लाह बैनर्स रहेंगे, सारी बड़ी गाड़ियों पे भी रहेंगे, छोटी गाड़ियों पे भी रहेंगे। हम दस्तयाब करवा रहे हैं उनको, और जमीयत का झंडा है वो भी रहेगा इंशाअल्लाह। अमूमन देखा जाता है कि लोग जब जाते हैं या फिर वापस जब होते हैं तो नारेबाजी भी होती है, तो इससे आप कैसे गुरेज कराएंगे लोगों को? मैं ये कहना चाहूँगा लोगों को, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस्लाम के माने ही पीस है, शांति है, और शांति जहाँ पे होगी वहाँ पे इस तरह की हरकतें नहीं होती। हम पूरी दुनिया में ईदैन की नमाज का एग्जाम्पल देते हैं कि बड़ी शांति से लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और बहुत ही शांति से नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं, उसमें किसी तरह का हंगामा नहीं होता है। और लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि इसी इस्लाम को आप दिखाएँ, उम्मत अपने एहतजाज अपनी तरह है, और उसका जो बयान है जो सरकार के सामने है बहुत ही पीसफुली, बहुत शांतिमय तरीके से करेंगे। यहाँ से निकलेंगे तो अपनी गाड़ियों पे बैठ के सफ़र की दुआ पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे और दुआ करते जाएंगे अल्लाह ताला हमारी जो वक्त है, हमारी जो कुर्बानियाँ हैं, अल्लाह उसमें हमें कामयाबी दे। तहफ़्फ़ुज़ आईन हिंद व कौमी यकजहती इजलास बमकाम बापू सभागार हॉल नज़द गांधी मैदान पटना के इजलास को कामयाब बनाने के लिए आज जमीयत उलमा नालंदा की एक नशिस्त मुनक़िद की गई, और मीटिंग में और खौस के बाद जायज़ा लेने के बाद ये मालूम हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह बिहार शरीफ ज़िला नालंदा से कसीर तादाद में लोगों की शिरकत होगी, और लोगों को जाने के सिलसिले में भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये हिदायत दी गई हैं तमाम ज़िम्मेदारान व अरकान की जानिब से कि पूरी संजीदगी के साथ जाएंगे, बग़ैर शोर शराबा, हंगामा, नाराबाजी के आप जाएंगे, और वापसी भी आपकी उसी तरह से होनी चाहिए। जाने के लिए रूट भी तय कर दिया गया है, वक्त की भी तायीन कर दी गई है कि 6:30 बजे सुबह आप यहाँ से रवाना हो जाएं ताकि वक्त पर जलसागाह पहुँच सकें। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम लोगों की ये कोशिशें, काविशें कबूल होंगी, हमारे ये मुतालबात माने जाएंगे, तस्लीम किए जाएंगे। वक्त मुजव्वज़ा तरमीम बिल इंशाअल्लाह रद्द होगा, और जब तक ये मुस्तरद नहीं होता है हम लोग की जिद्दोजहद इंशाअल्लाह जारी रहेगी। अच्छा, ट्रेन से भी लोग जाएंगे, बस और छोटी गाड़ियों जी, के? ये भी रिपोर्ट मिल रही है कि बहुत सारे लोग ट्रेन से भी जाने वाले हैं, बहुत सारे लोग इंफरादी तौर पर अपनी अपनी गाड़ियों से भी जाएंगे।
اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے جی لوگوں کی مزید اضافہ بھی ہو تعداد سکتا میں ہے، جی بالکل اضافہ ہو سکتا ہے، اس کا قوی امکان ہے۔ امکان ہے۔ اور کیا پیغام دیں گے جانے والوں کو؟ اور جانے والوں کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ جس حلقے سے جس گاڑی پہ جتنے لوگ رہیں گے ان میں سے ایک کو اپنا امیر منتخب کر لیں، وہ امیر اپنے تمام ساتھیوں کا موبائل نمبر، رابطہ نمبر نوٹ کر لیں کہ اگر جلسہ گاہ میں، اجتماع گاہ میں وہ ادھر ادھر منتشر ہو جائیں تو واپسی میں رابطہ کر کے یکجا کر کے جس طرح سے ساتھ میں گئے تھے اسی طرح سے ساتھ میں واپس بھی آئیں۔ میٹنگ میں کیا فیصلہ چلیے لیا؟ جی بھائی میٹنگ میں فیصلہ یہ لیا گیا کہ بروز اتوار 24 تاریخ کو صبح فجر کے بعد یہاں سے انشاءاللہ تحفظ آئے گی۔ کانفرنس کے سلسلے میں لوگ یہاں سے صبح روانہ ہوں گے انشاءاللہ، اور پوری جوش و خروش کے ساتھ اور ہزاروں کی تعداد میں، ایک دو کی تعداد میں نہیں۔ تو میری ان تمام لوگوں سے گزارش یہی ہے بحیثیت نائب سیکریٹری ہونے کے کہ شور شرابے کے ساتھ نہ جائیں، کوئی نعرے بازی نہ کرے۔ آپ کی آواز آپ کی بینر ہے، آپ کی آواز آپ کی بینر ہے، اس بینر کو لگا کر جائیں اور خاموشی کے ساتھ جائیں بھی خاموشی کے ساتھ۔ جب جلسہ ختم ہو وہاں سے تو وہاں سے آنے میں بھی زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ پریشانی آتی ہے، لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں۔ تو میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ نعرے بازی سے پرہیز کریں اور خاموشی کے ساتھ اپنے گھر روانہ ہونے کی کوشش کریں۔